Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear students, now we are going to discuss about the power supply filter and regulator. पावर सप्लाई फिल्टर क्या होता है और रेगुलेटर क्या होता है, इनको डिस्कस करते हैं. एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए हमें डीसी वोल्टेज की नीड होती है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की नीड होती है. तो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं फिल्ट्रेशन. So filtration is the process by which we can get constant DC voltage. Okay. यहाँ पर पावर सप्लाई फिल्टर कौन सा है? पावर सप्लाई फिल्टर है. तो इस पावर सप्लाई फिल्टर का काम क्या होता है? This power supply filter remove or vanish the fluctuations present in the output DC voltage. जो आउटपुट डीसी वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं पावर सप्लाई फिल्टर. और जो रेगुलेटर होता है, इस रेगुलेटर को हम यूज करते हैं. दिस रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज. जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर. तो सिंपल इसका यही काम है. बेसिक इसका मैकेनिज्म क्या है वो सारा हम डिस्कस करते हैं. तो ये पॉइंट्स नोट कर लें कि जो पावर सप्लाई फिल्टर होता है ये यूज क्यों होता है. Power supply filter is used, it is used to remove or vanish the fluctuations present in the output DC voltage. जो आउटपुट डीसी वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं पावर सप्लाई फिल्टर. जितनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी उसमें उतनी फ्लक्चुएशंस क्या होंगी, कम होगी. और जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज पर्पस ऑफ रेगुलेटर? रेगुलेटर यूज करने का क्या फायदा है? दिस रेगुलेटर मेंटेन्स द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज. इट मेंटेन्स द DC level of आउटपुट वोल्टेज. जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसकी DC लेवल मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर. सो इट मेंटेन्स द DC लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज की DC लेवल को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर. ओके, तो ये बात आपको मालूम चाहिए. इट मेंटेन्स द DC लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज. ओके, पावर सप्लाई किसके लिए यूज होता है? ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है. ये बात आपको मालूम चाहिए. जितनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी उतनी उसमें जो फ्लक्चुएशंस होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी. सो हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्चुएशंस. तो एमसीक्यू के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन is inversely proportional to the fluctuations. जो फिल्ट्रेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? फ्लक्चुएशन से. फ्लक्चुएशंस है क्या है? मैं आपको सिंपल में एग्जांपल दूं. हम जो वाटर लेते हैं उसको पहले क्या करते हैं? फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सब मिनरल्स होती हैं, सब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं. तो हम फिल्टर करके उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. अगर उसमें सम अमाउंट मिनरल्स है या ऐसी चीजें जो हमारे सेहत के लिए नुकसानकार हैं तो हम पाएंगे इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है. जितनी फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी इसका मतलब ये होगा कि इसकी फिल्ट्रेशन कम हुई है. तो सेम वे से यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ? फिल्ट्रेशन के साथ. अच्छा, ये भी समझेंगे ये फ्लक्चुएशंस है कौन सी चीजें. ओके, तो आपको ये बात माननी चाहिए कि as much as we are going to increase the process of filtration, the fluctuation will be going to reduce. जो fluctuations है वो reduce होती जाएंगी. तो फिर MCQ आ सकता है, if we are going to increase the filtration process from 5 to 10%,
जो ऑलरेडी पॉइंट है उससे हम आगे 5 to 10% हम फिल्ट्रेशन की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं. Then the fluctuations will be option A increase, option B decrease, option C remain unchanged, option D none of these. तो जाहिर सी बात है B option is correct one. In which fluctuation will be reduced. उसमें fluctuation क्या होंगी? Reduce हो जाएगी, उसमें fluctuations कम हो जाएंगी. इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म को समझते हैं. देखिए हमारे पास ये एक एसी वोल्टेज या एक एसी सोर्स कह दें आप, दिस इज द एसी सोर्स. हमने ये एसी सोर्स प्रोवाइड किया, ये एसी करंट हमने दिया है, दिस इज एसी सोर्स, एसी करंट. और आगे से हम कनेक्ट कर लेते हैं एक ट्रांसफार्मर. क्या है? ट्रांसफार्मर. दिस इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना. तो सपोज करते हैं इसने वोल्टेज को इंक्रीज कर लिया, सपोज इसने वोल्टेज को क्या किया? इंक्रीज किया. पहले ये इतने थे, फिर हमने इसको और बढ़ा दिया. ये जो वोल्टेज है वो क्या हो गई? स्टेप अप हो चुकी है. ओके, फिर क्या होगा? फिर हम इन एसी को, ये जो हमने रेक्टिफाई किए या जो हमने इनको बढ़ाया है, इनकी जो एम्पलीट्यूड जो बढ़ा दी हमने, फिर हम क्या करेंगे? इसको रेक्टिफायर से क्रॉस करवाएंगे. दिस विल बी क्रॉस थ्रू रेक्टिफायर. ये रेक्टिफायर. रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी में. रेक्टिफायर कन्वर्ट द एसी करंट इनटू द डीसी. ये रेक्टिफायर है. ये रेक्टिफायर कन्वर्ट करेगा एसी करंट को डीसी में. ये हमें डीसी करंट मिल गया. ठीक है, मगर यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है. देयर इज अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. तो हमारे पास इसकी स्केल कुछ इस तरह बनेगी. ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है. तो हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज है. ओके, तो इस आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है? फ्लक्चुएशन से यही मुराद है कि इसमें एसी के कंपोनेंट अभी भी हैं. दिस इज नॉट प्योर फॉर्म डीसी. ये डीसी का प्योर फॉर्म नहीं है. डीसी का प्योर फॉर्म इस तरह होता है, बिल्कुल इस तरह. ये डीसी करंट होता है, ये प्योर फॉर्म डीसी करंट होता है. दिस इज इम्प्योर डीसी. दिस इज रेक्टिफाइड वोल्टेज. ये एक रेक्टिफाइड वोल्टेज, ये प्योर डीसी नहीं. ओके, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस करवाएंगे पावर सप्लाई से. इसको हम क्रॉस करवाएंगे पावर सप्लाई, जो हमारा टॉपिक है. पावर सप्लाई क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू रिमूव और वेनिश द फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट वोल्टेज. जो डीसी आउटपुट वोल्टेज हमें मिला है, ये एसी था, ये कौन सा है? ये डीसी हमें मिला है इस प्रोसेस से क्रॉस होकर. तो ये इस डीसी आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा? इसको फिल्टर करेगा. इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको रिमूव करेगा. ओके, तो हमारे पास ये आया डीसी. दिस इज डीसी आउटपुट. अब क्या होगा? ये डीसी आउटपुट क्रॉस करेगा फिल्टर से. दिस डीसी आउटपुट विल गोइंग टू क्रॉस थ्रू फिल्टर. ये फिल्टर से क्रॉस करेगा. ओके, दिस इज फिल्टर. ये फिल्टर से क्रॉस करेगा. ये डीसी आउटपुट आया इसमें. दिस डीसी आउटपुट प्रेजेंट इन द फिल्टर. ये फिल्टर में डीसी आउटपुट अवेलेबल है. ओके, अब क्या होगा? ये जो फिल्टर है इसमें जो फ्लक्चुएशंस है उन फ्लक्चुएशंस को रिमूव करेगा, उनको रिमूव करेगा. चलो देखते हैं इसकी आउटकम क्या आती है. इसकी आउटकम इस तरह हो जाए. ये इसकी आउटकम, ये इसकी आउटकम है. तो इसमें क्या है? एज कंपेयर टू दिस वन फ्लक्चुएशंस कम है, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है. ये कंप्लीटली इस तरह है. ये प्योर डीसी है. प्योर डीसी ये होता है. तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है. तो हमने जब इसको क्रॉस करवाया फिल्टर से, तो फिल्टर्स ने इसकी फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा कम किया, मगर दिस नॉट प्योर फॉर्म ऑफ डीसी. ये डीसी का प्योर फॉर्म नहीं है, दिस इम्प्योर फॉर्म ऑफ डीसी. तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास है रेगुलेटर.
और हमारे पास क्या है, रेगुलेटर। फिर हम इस डीसी करंट को, डीसी वोल्टेज को क्रॉस करवाएंगे इस रेगुलेटर से। रेगुलेटर हमारे पास एक होता है वोल्टेज रेगुलेटर, वो आगे आपके एक टॉपिक भी है, ठीक है, उसमें हम प्रॉपर इसको और भी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, इसको फिल्टर के बाद ये हमें आउटकम मिली, फिर हम दोबारा इसको इस रेगुलेटर से क्रॉस करवाएंगे। ओके, तो हम इसको क्रॉस करवाते हैं एक रेगुलेटर से। सपोज दिस द रेगुलेटर, ये एक रेगुलेटर, ये रेगुलेटर में ये करंट आया इस तरह। रेगुलेटर का काम क्या है, बिल्कुल हमें एक प्योर फॉर्म में देगा। दिस रेगुलेटर विल गिव अस प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। ये रेगुलेटर हमें डीसी का प्योर फॉर्म देगा इस तरह। तो फाइनली हमें रिजल्ट ये मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। ये डीसी, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, इसमें अप्स डाउन्स बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। इसी को कहते हैं रेगुलेटर, जिसने इसको क्या कर लिया, बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। ये डीसी का प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज का प्योर फॉर्म होता है। ओके, तो ये हुई फिल्ट्रेशन। एक्चुअली दिस इज फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन होती है, दिस प्योर फिल्ट्रेशन। तो जितनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी उतनी उसमें फ्लक्चुएशंस क्या होंगी, बिल्कुल कम होंगी। फ्लक्चुएशन की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इट इज क्लियर। तो फाइनली हम यहां से इस पॉइंट तक आ चुके हैं। यह है डीसी करंट, एसी को हमने कन्वर्ट कर दिया डीसी में। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से हमें गो थ्रू होना होता है प्योर डीसी को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, इट इज क्लियर। आई थिंक दैट्स इनफ। तो इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन कमेंट में। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि फिल्ट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसमें उतनी फ्लक्चुएशंस कम होंगी। उतनी फ्लक्चुएशंस कम होने का मतलब ये है कि उसमें एसी की कंपोनेंट कम होंगे। यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना, इसका मतलब ये है इसमें एसी की कंपोनेंट ज्यादा है, इसमें एसी करंट की कंपोनेंट ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है, एसी की कंपोनेंट बिल्कुल कम है, यहाँ पर बिल्कुल कम है। देयर इज नो एनी एसी कंपोनेंट। ओके, ये जो एसी कंपोनेंट मौजूद है ना, इनको कहते हैं फ्लक्चुएशंस। इट इज क्लियर। इफ एनीबॉडी has any question, you are free to ask. Okay viewers, see you next. Thank you.